नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा करते समय रोंगटे खड़े हों तो ये क्या संकेत है। पूजा करते समय उबासी आना और आंखों में आंसू आए तो भगवान आपको क्या संकेत देते हैं। सबसे पहले आप मुझे मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं आप सभी लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक के माध्यम से मैं आपको एक कॉमन संकेत जो आपको पूजा के दौरान में मिलता है उसके बारे में आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और ये कॉमन संकेत उन सभी लोगों के साथ होता है जो पूजा अर्चना साधना करते हैं। जो लोग 5 मिनट की पूजा अर्चना करते हैं उनको ये संकेत नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लोग 15 मिनट 20 मिनट इससे भी ऊपर की साधना जाप वगैरह करते हैं तो ऐसे में उनको ये संकेत जरूर मिलते हैं। और इसमें से 2 संकेत बहुत कॉमन है और आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ये संकेत क्या कह रहा है। पहला संकेत है पूजा करते समय उबासी आना और दूसरा संकेत है आंखों में आंसू आना। बहुत से साधक जो पूजा अर्चना करते हैं, साधना करते हैं और सच्चे मन से करते हैं, एक समय ऐसा आता है जब ये चीजें उनके साथ होती हैं। अब यहां पर 2 चीजों से इसको जोड़ा जाता है। पहला ये होता है कि अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति जो है वो बहुत आत्मविश्वास वाली है, बहुत गहरी है, बहुत पवित्र है। इस वजह से आपको ये संकेत मिल रहे हैं। और इसी के अलावा दूसरा अर्थ ये भी कहता है कि अगर आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आपके शरीर से निगेटिव एनर्जी जो है वो निकल रही है। यानी एक प्रोसेस होता है क्लीनिंग प्रोसेस, जिससे हमारे शरीर की निगेटिव ऊर्जा निकलती है और धीरे धीरे हम अपने शरीर को शुद्धिकरण करते हैं, अपने बॉडी का शुद्धिकरण करते हैं। और धीरे धीरे हमारा शरीर शुद्ध होना जब स्टार्ट हो जाता है तो हमें ये 2 संकेत और इसके अलावा भी कई संकेत मिलते हैं। अब ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह में सही हैं। ये बात सच है कि किसी के प्रति जब आपको भाव होगा, कभी कभी हम मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो हम रो भी पड़ते हैं। इवन नॉट ओनली मम्मी पापा, हमारे कोई भी ऐसे फैमिली के मेंबर हों जो ऐसी कोई बात कह दे, उससे भी हमारा दिल वैसा हो जाता है। हम उसी के सामने रोते हैं जिससे या तो हम प्यार करते हैं या जो हमारा दिल दुखा दे। लेकिन जो दिल दुखाएगा उससे भी हम प्यार करते तभी हम रो रहे हैं। अब ये रोने की जो परिभाषा वही है कि एक खुशी के कारण भी हो सकती है, एक दुखों के कारण भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप जब भी ऐसे आंखों में आंसू लाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी ईश्वर के प्रति वो भक्ति जो है वो सच्ची है, आपके भाव सच्चे हैं। अब 2 तरीके के लोग होते हैं जो रोते हैं। पहले जो ईश्वर को पाना चाहते हो, उनका कोई मकसद नहीं होता, वो चाहते हैं कि बस परमात्मा मुझे दर्शन दे दे, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं उनमें खो जाऊँ। और दूसरे वो भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि शायद अब मेरी ईश्वर सुन लेंगे। बहुत दिक्कतों का सामना चल रहा है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत समस्याएं हैं और मैं अपने उस चाहने वाले के सामने जाके रो रहा हूँ जो सब कुछ देने में सामर्थ्य रखता है, सक्षम है। तो इस वजह से भी ऐसा चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है जो सबसे बड़ा पॉइंट है, रोंगटे खड़े होना। अब रोंगटे खड़े होने के भी मैं यहाँ पर 2 कारण बता रहा हूँ आपको। मुझे पता नहीं किसी ने और क्या बोला हुआ है, लेकिन रोंगटे खड़े होने के भी 2 कारण होते हैं। पहला, जब आप किसी भी मंत्र को यूं ही उठा लें लेकिन आपके मन में ये डर है
लेट्स से एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं, आपने कोई भी यक्षिणी, कोई भी तंत्र मंत्र का ऐसा मंत्र उठाया जिसके बारे में आपको डराया गया था, या हो सकता है उस मंत्र के बारे में इससे पहले वीडियो बने हों कि ये मंत्र अगर आप करते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है, तो आपने अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए जिज्ञासावश हो सकता है या परखने के लिए ही मंत्र को कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो डर है, आपके मन में पूर्ण आस्था नहीं है या किसी भगवान पे विश्वास नहीं है, तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी डर के कारण, एक अनजाना सा भय, एक अनजाना सा डर। और दूसरा पॉइंट होता है कि अगर ईश्वर की सवारी आपके ऊपर आना चाहती है, जिस ईश्वर से आप भाव ज़्यादा रखते हैं, तो भी कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा वाद्य यंत्र बजता है, कोई ऐसी धुन बजती है, कोई ऐसी ध्वनि बजती है कि जिससे आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया है कि दोनों चीज़ों का अलग अलग वो हो सकता है और दोनों चीज़ें आपके पूजा साधना से ही रिलेटेड है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये सिर्फ आप जान सकते हैं और उसी कारण ये रोंगटे खड़े होते हैं। तो पूजा करते समय उबासी आना, आंखों में आंसू आना, ये दोनों चीज़ें हैं। एक क्लीनिंग प्रोसेस भी है कि उससे आपका मन जो हो रहा है, जो शरीर है वो प्यूरिफाई हो रहा है, और दूसरा भाव को भी दर्शाता है। और उसी तरीके से पूजा करते समय रोंगटे जो होते हैं वो खड़े होना आपके उस मंत्र के प्रति डर को दर्शाता है, उस ईश्वर के प्रति आस्था ना होने को दर्शाता है। और दूसरी बात, जब आप पूर्ण रूप से आस्था करते हैं, सवारी आपको चुन रही है, वो परमात्मा ने आपकी आत्मा को चूज किया है, तब भी एक अंश, एक छाया आने के कारण आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं, यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अपने ईष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ आप सभी लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।